इस विश्व के सृजन से पहले भी जो था, इस लीला भूमि के अंत तक जो रहेगा, वही महादेव हैं। जहां तर्क अपनी सीमा पर पहुंचता है, वहां से शुरू होता है शिव का रहस्य। उनकी तीसरी आंख की एक दृष्टि से होता है प्रलय और उनके स्पर्श से होती है सृष्टि। आज जानेंगे उनकी ऐसी ही अलौकिक कहानी। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आत्मा और ईश्वर के मिलन की एक यात्रा है। इन्हें कोई रुद्र कहता है, कोई शंकर और कोई सर्वेश्वर नाम से जानता है, लेकिन वे असल में कौन हैं? चलिए शुरू करते हैं। शिव, सर्वनाशक से सर्वेश्वर श्रृंखला का सत्र 31 से 35 तक, जहां एक के बाद एक रहस्यमयी, अलौकिक और आत्मिक शक्तियों से भरे घटनाक्रम के माध्यम से शिव का एक गहरा रूप सामने आएगा। सेशन 31, श्मशान की साधना। शाम के अंधेरे में शिव एक सुनसान श्मशान घाट पर चल पड़े। हवा थम गई, चिता बुझ गई, क्योंकि यहाँ वे आते हैं विशेष साधना के लिए। शिव के चारों ओर भूत प्रेत, यक्ष राक्षस मंडराते हैं। वे ध्यान मग्न होकर मृत्यु को जीतने का मंत्र जपते हैं। उनका संदेश है, जहां सब डरते हैं वहां मैं रहता हूं, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का सत्य है। सेशन 30, भोला भोला महादेव। एक बार एक वृद्धा ने शिव को देखा और पूछा, बेटा, इस श्मशान में अकेले क्या करते हो? शिव हंसकर बोले, माँ, मैं भिक्षा मांगने आया हूँ, जीवन का सत्य खोज रहा हूँ। अगले दिन वृद्धा ने जाना कि यह स्वयं महादेव हैं। यह कहानी सिखाती है कि शिव सिर्फ तांडव के देवता नहीं, बल्कि भक्तों के भोले और सरल मित्र हैं। उनकी सादगी जगत की सबसे बड़ी सच्चाई है। सेशन 33, आघोर रूप का रहस्य। कई लोग शिव के आघोर रूप को देखकर डर जाते हैं। वे कब्र की राख लगाते हैं, मृतकों के साथ ध्यान करते हैं, मदिरा और मांस से भी परहेज नहीं करते। लेकिन इस रूप में छुपा है गहरा सत्य। आघोर का मतलब है सारी द्वेष और भेदभाव से ऊपर उठ जाना। वो इस भाग में शिव स्वयं बताते हैं कि वे समाज द्वारा त्यागे गए को क्यों स्वीकार करते हैं। सेशन 34, दुश्मन के रक्षक। एक राक्षस जिसे सब नष्ट करना चाहते हैं, शिव की शरण में आता है। देवता शिकायत करने आते हैं। शिव कहते हैं, मैं दुश्मन मित्र का भेद नहीं करता। जो भी मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। यहाँ शिव की करुणा और न्याय की सीमा दिखती है, जहाँ वे प्रेम से क्षमा करते हैं और युद्ध से न्याय देते हैं। सेशन 35, अंतिम तांडव। नृत्य जो दुनिया बदल दे। एक दिन ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने अपना महान तांडव शुरू किया। आग भड़क उठी, नक्षत्र गिरने लगे, समय ठहर गया। उनका हर कदम एक युग की समाप्ति था। अंत में पार्वती आईं और बोली, प्रभु, अब शांत हो जाइए। शिव स्थिर हुए और बोले, तांडव विनाश के लिए नहीं, पुनर्जन्म के लिए है। इस भाग में शिव के नृत्य और शांति में सृष्टि का रहस्य छिपा है। अगर आप महादेव के भक्त हैं और उनकी रहस्यमयी कथाएं पसंद करते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल मिस्टिक भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे और भी गहरे अध्याय आने वाले हैं।